हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरियल समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 7 और 8 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी है ग्लैक्टोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। ऑप्शन ए वेसर शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी भारवी और ऑप्शन डी है रवि कीर्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए असम हिमालय, ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय और ऑप्शन डी है कुमायूं हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए स्मॉग, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है फ्लाई एश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। अगला है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम और ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पायस का। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका एवं कनाडा। अगला है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी एनएसएसओ और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धान। अगला है, ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश नहीं है, तो ये हो जाएगा बेलारूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो को। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षा, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी परियोजना और ऑप्शन डी है पंचायती राज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही मतलब सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह और कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये सब सही सुमेलित है। बाकी ये डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्ध को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आप लोगों का इसका इसे भी याद होगा तो इसे आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें पहले हो जाएंगे कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा बेदरा का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा वांडीवास का युद्ध और अंत में हो जाएंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम है? तो क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें से इसको सही कालानुक्रम दीजिए। तो इसका पहले होंगे अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हो जाएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, अंत में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांगो। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा। अगला है चश्मे के लेंस की कांच से बनाए जाते हैं, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स कांच। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचूड़ी अजमेर, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये जो है महजरनामा वो 1578 ईस्वी, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सही दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। अगला है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का जो मानक
मानक समय रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दर्रा है, इसको बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉमडिला उत्तराखंड, यही गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्योंकि क्यों होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 11, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में वह यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है। अगला कह रहा है कि यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। उसी कह रहा है कि यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। ठीक है, यानी कि सभी परिस्थिति में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड हो गई है, ये भी, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी, भारत के संसद के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा पूछ रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, इस सेट जो है, इस सेट का स्मरणीय तथ्य दिया गया है, जो आप लोग PDF को डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसका आंसर की भी इसमें डाल दिया गया है, आप लोग इसका PDF से मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सेट 8 करते हैं। सेट 8 का पहला क्वेश्चन, लार का pH मान कितना होता है। लार जो है, लार मुख का, उसका pH मान कितना होता है। तो 6.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो हैजा का क्या होगा, ब्रिवियोरी कॉलेरी। हैजा का ब्रिवियोरी कॉलेरी। ठीक ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग का। ठीक है, निमोनिया का क्या होगा, डिप्टोकोकस न्यूमेनी। ठीक, और टिटनेस का क्या होगा, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे मिलाइएगा अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ राज्य है, तो कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में है बताना है। आइए इसे सम्मिलित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गारो पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय में। गारो पहाड़ी मेघालय। ठीक है, और अगला है मीरी पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल। मीरी अरुणाचल। पंचम मलाई कहाँ है, तमिलनाडु, ये तो नाम से ही पता चलता है। और डालमा झारखंड, कहाँ है डालमा, झारखंड, सामने सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। बांध है और नदी है, ठीक। आइए इसे सुमेलित करते हैं, ठीक। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, इसका एक ट्रिक भी है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे कौन कौन हो गया? बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर, ठीक। तो गांधी सागर कहाँ है? चंबल नदी पे। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पे, है ना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। और तावा परियोजना कहाँ है? तावा पे, सॉरी तवा पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 कह रहा है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। कुट 2 कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों का दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2002 ईस्वी, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी और ऑप्शन डी है 2006 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006 ईस्वी। अगला है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवोगाद्रो का नियम ये बात कहता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में की गई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है, मतलब किस चीज का माप होता है? तो जड़त्व का, ठीक ना, जड़त्व का माप होता है। अगला है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व यानी पिच है, जो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर, ठीक ना। अगला, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव जो पड़ता है वो बताना है, तो ये बढ़ जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 भाग, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार एवं विदेशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, ठीक है। अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के संबंध को सुधारना, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा, ठीक ना। पुनर्जन्म में अब बाकी सब विश्वास करते ही आत्मा में इनका अंतर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे जरा आंसर डबल निकल के आ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों। गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों को मुगल शासक ने हत्या करवा दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी राजगृह में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तंत्र है, सॉरी तरंग है, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट साइनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही बात सही नहीं है, बाकी तीनों का तीनों सत्य है। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्यसभा की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कुल 500 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सूत्रीय, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए कह रहा है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन बी कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और ऑप्शन सी कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि इनमें से सभी सही है। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शाहनामा के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनायत खां। अगला क्वेश्चन है विलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था। विलेजली का जो संधि को स्वीकार किया था वो दूसरा राज्य कौन था, मैसूर। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धा। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन टंका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीन एवं सीसा का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के सहयोग असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो वो जो विरोध किए थे इनमें से सभी थे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं बिल्कुल सही है, विटामिन डी को ही हार्मोन माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वाड 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित क्या करता है, गामा किरणें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जगरेब। क्या है, जगरेब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, गोली मारने से, भाला फेंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन सुवर्णशिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य एवं 2 देश के साथ असम सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है बिहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। क्या है? मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, अगला कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के क में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें सुमेलित नहीं है भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985, बाकी के सभी सही सुमेलित है। तो भी दोस्त, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले बता दें कि स्मरणीय तथ्य कुछ दिया गया है जो आप लोग PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक ना? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।